मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार 23 जुलाई को पेश कर दिया। इस बजट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए की जितनी जो तैयारी है, जो मजबूत बॉन्डिंग है, वो सही तरीके से दिखाई पड़ी बजट में भी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो बिंदु यानी बिहार और आंध्र प्रदेश यानी नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू के सहारे इंडी गठबंधन ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है अब, क्योंकि बजट के बाद अब कुछ समय के लिए ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भले ही राजनीति के अंदाज में आरजेडी सुप्रीमो समेत विपक्षी दल के तमाम नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की बात कहते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन अब अगर देखिए तो नीतीश कुमार से इसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि बजट में बिहार को स्पेशल जो विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेट का दर्जे की जो बात हो रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए खुलते खजाने को देखकर फिलहाल नीतीश कुमार अपने विपक्षियों को उसी से उनका मुंह बंद कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद अब बहुत सारे सवाल दिखाई देने लगे हैं कि लालू यादव जिस तरीके से हमेशा से कहते रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, क्या हकीकत में वैसी कोई तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हम सरकार गिरने की बात इसलिए भी बार बार कहते हैं क्योंकि चंद्राबाबू नायडू यानी टीडीपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार, इन दोनों के सहयोग से ही फिलहाल नंबर गेम, जो जादुई आंकड़ा था, वो बीजेपी ने छुआ है और एनडीए की सरकार बनी है। अब लगातार आंध्र प्रदेश को लेकर, लगातार बिहार को लेकर स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेट की बात की जा रही थी, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही थी, जो कि बजट आने तक शांत माहौल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बजट आया, बजट में ऐसा कुछ नहीं था। नो डाउट कि बिहार को जमकर बजट में चीज़ें मिली हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य के लिहाज से हो, चाहे पुल आदि के लिहाज से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिहाज से भी बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। लेकिन एक बार फिर वो मुद्दा उठता दिखाई पड़ रहा है विशेष राज्य वाला, और नीतीश कुमार फिलहाल यही कहकर सबको शांत कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बिहार को बजट में बहुत कुछ मिला है। बिहार विशेष राज्य के दर्जा से वंचित हमेशा से इसकी मांग होती रही है, फिलहाल वो वंचित है, लेकिन जिस विशेष आर्थिक पैकेज की तरह जेडीयू का नेतृत्व इशारा कर रहा था, उस पर केंद्र सरकार ने ऐसा लगता है कि अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के साथ साथ 58,900 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया और पहली बार बिहार को 3 एक्सप्रेसवेज मिले हैं। 3 एक्सप्रेसवे मजबूती के साथ जो है वो बिहार को उनकी परियोजनाओं के लिहाज से भी मजबूत करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि तमाम परियोजनाओं की घोषणाएं भी बिहार के लिए की गई हैं और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार बजट में फोकस दिखाई पड़ा है, क्योंकि 7वां बजट था निर्मला सीतारमण का, तीसरा अगर देख लीजिए तो तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था मोदी सरकार के। लेकिन फिर भी अब तक बिहार को लेकर जिस तरीके की पैकेजेस के ऐलान इस बजट में दिखाई पड़े हैं, वैसा ऐसे पहले किसी भी बजट में नहीं हुआ था। इसलिए भी इसको कहा गया कि हो सकता हो नीतीश कुमार को ये रिटर्न गिफ्ट मिला हो, क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि नंबर गेम में बीजेपी थोड़ा सा पीछे रह गई थी इस लोकसभा चुनाव में, जिसे एनडीए की मदद से पूरा किया गया। और इस एनडीए के सहयोगी दल में 2 महत्वपूर्ण चेहरे भूमिका में दिखाई पड़े, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू दिखाई पड़े थे। आपको बता दें, बिहार की परियोजनाओं की अगर बात करें तो कई सारी बातें जो है बजट में बिहार के लिए आई, और विपक्ष फिलहाल चूंकि लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा था कि नीतीश कुमार सहयोग तो करने चले गए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। लेकिन फिलहाल अभी अगर देखिए तो नीतीश पर थोड़ा दबाव कम दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष उनको जो घेरने की कोशिश बहुत दिनों से बहुत मजबूती से कर रहा था, फिलहाल उसमें थोड़ी सी खामोशी से नजर आ रही है। केंद्रीय बजट को लेकर राजनीतिक जानकारों का भी ये मानना है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर थे, लेकिन बजट में बिहार को इतनी सारी सौगातें मिली हैं कि फिलहाल अभी विपक्ष भी थोड़ा शांत है। इसके बाद भी आरजेडी सुप्रीमो समेत विपक्षी दल के तमाम जो नेता हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, अपनी मांग नहीं रख पाए। लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए खुलकर पैसे दिए जाने की बात जरूर वो विपक्ष के सामने उठा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद ये मुद्दे सामने रख रहे हैं।
बजट में बिहार के लिए जिस तरह से ऐलान किया गया, जिसको देखकर यही लग रहा था कि एनडीए ने विपक्ष की फिलहाल बोलती बंद कर दी है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी पार्टियों के समर्थक बजट पर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो इसे कांग्रेस की न्याय योजना का कॉपी पेस्ट कहते दिखाई पड़े। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह बजट सहयोगी दलों को खुश करने वाला बजट है, यानी कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। आरजेडी के नेता भी विशेष राज्य का दर्जा देने वाले जो मुद्दे हैं उसे ही उठाते रहे। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिलेगा, भले ही इसके लिए सरकार गिरानी पड़े। सुनिए जरा क्या कुछ कहते दिखाई पड़े थे मनोज झा, जिनकी चर्चा खूब होने लगी। नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथ ही मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिटपिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। अलायंस पार्टनर तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं स्पेशल पैकेज मिल गया। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। सर लेकिन उनका ये कहना है कि जो लालू जी का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार लालू जी के सहयोग से चल रही थी, उस समय में ये भी पैकेज नहीं मिलता था। नहीं, ये किसने कहा और आपने मान लिया? मतलब कमाल करते हैं। इकोनॉमी का पूल देखिए, उस दौर का साइज देखिए, तब बात करिए। अगर आप लोग उनके कहे को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं तो मेरी बात पर एक काम करिए ना, ANI शुड होस्ट अ पब्लिक मीटिंग जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं। बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, बिहार को कुछ दीजिएगा नहीं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? ऑर्गेनिक, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? बजट कैन नॉट बी रेटोरिक। आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। समझ गए जी? थैंक यू। विपक्ष भले ही सरकार पर निशाना साध रही हो, लेकिन केंद्रीय बजट में बिहार के लिए खुलकर पैसे दिए जाने के बाद उनकी बोलती बंद होती दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल बिहार को जिस तरीके से इतनी सारी सौगातें मिली हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार का रिटर्न गिफ्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।